आज की कहानी है यूसुफ और उसके सपने की। याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से एक था यूसुफ। यूसुफ से याकूब बहुत प्यार करता था क्योंकि वो बहुत अच्छा था और आज्ञाकारी था। इसलिए याकूब ने उसे एक रंग बिरंगा कोट गिफ्ट किया। यूसुफ बहुत सपने देखता था। क्या आप सपने देखते हैं? उसने सपने में क्या देखा कि यूसुफ और उसके भाई खेत में काम कर रहे थे, जिसमें यूसुफ का बांधा हुआ पुआल बीच में खड़ा हो गया और उसके भाइयों का पुआल उसे दंडवत कर रहा था। दूसरा सपना ये देखा कि चांद, सूरज और 11 तारे यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। इसका मतलब था कि सभी कोई यूसुफ को दंडवत करेंगे और यूसुफ उन पर राज करेगा। एक दिन याकूब ने यूसुफ को अपने भाइयों के पास शेकेम भेजा, जहां याकूब ने उन्हें भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेजा था और यूसुफ से कहा कि मुझे बताना कि वो कैसे हैं। लेकिन जैसे ही यूसुफ उनकी ओर आ रहा था, उन्होंने दूर से ही उसे पहचान लिया, उसके रंग बिरंगे कोट की वजह से, और कहने लगे, देखो, स्वप्न देखने वाला आ गया। और उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे और उसे एक सूखे गड्ढे में डाल दिया। उन्होंने क्या देखा कि ऊँटों के साथ ढेर सारे लोग गिलाद से मिस्र की ओर जा रहे हैं। तो यहूदा ने कहा, इसे मार के क्या होगा, ये हमारा ही भाई है, क्यों ना हम इसे उन लोगों को बेच दें। और उन्होंने उसे 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। फिर उन लोगों से पोतीफर नाम के एक मिस्री ने यूसुफ को खरीद लिया और उसे अपने घर में रखा कि वो उसके घर का ध्यान रखे और वहाँ काम करे। उसके काम को देखकर पोतीफर बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर का सारा अधिकार दे दिया। यहोवा यूसुफ के हर काम में उसे आशीष दे रहा था। लेकिन एक दिन पोतीफर की पत्नी यूसुफ के पास आई और उससे कहने लगी, मेरे साथ बुरा करो। और यूसुफ वहाँ से अपने कपड़ों को छुड़ाकर भाग गया। पोतीफर की पत्नी ने उसे झूठ बोलकर जेल में डलवा दिया। एक दिन की बात है कि जेल में 2 लोग जो फ़ारो के दरबार में काम करते थे, वे भी जेल में थे। तो यूसुफ ने उन्हें परेशान देखकर उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो उन दोनों ने कहा, हमने एक सपना देखा है जिसका मतलब हमें नहीं पता। तो यूसुफ ने उन दोनों को उस सपने का मतलब बताया और उन दोनों में से एक के लिए सपने का मतलब अच्छा था और एक के लिए बुरा। यूसुफ ने उन्हें मतलब बताने के बाद बोला, अगर तुम फ़ारो के पास जाओ तो मुझे याद रखना। जैसा यूसुफ ने कहा था, 3 दिन के बाद उन दोनों के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन ये बात फ़ारो को बताने के लिए वो आदमी भूल गया। लेकिन 2 साल के बाद फ़ारो ने 2 सपने देखे, जिसमें उसने देखा 7 मोटी गाय नील नदी से निकली, जिसे 7 पतली गायों ने खा लिया। वैसे ही उसने दूसरा सपना देखा कि अंडे से गेहूं की मोटी और अच्छी बालियां निकली, जिसे बाद में निकलने वाली पतली बालियों ने निगल लिया। फ़ारो अपने सपनों का अर्थ जानने के लिए बहुत परेशान था, इसलिए उसने बहुत बुद्धिमान लोगों को बुलाया कि वो उसके सपने का अर्थ बताए। किसी को भी फ़िरौन के सपने का अर्थ नहीं पता था। तब एक व्यक्ति ने फ़ारो से कहा, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने मेरे सपने का बिल्कुल सही मतलब बताया था। तो मिस्र के फ़ारो ने, मतलब मिस्र के राजा ने यूसुफ को बुलवाया कि वो उसके सपने का मतलब बताए। यूसुफ ने बोला, आपके सपने का मतलब है कि जो 7 मोटी गायों को 7 पतली गायें खा गई थी, इसका मतलब है 7 साल अनाज बहुत अच्छे से होगा और फिर उसके 7 साल बाद अकाल होगा और आप लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। यह सुनकर फ़ारो बहुत चिंतित हो गया और पूछा कि तो क्या किया जाए। तो यूसुफ ने उन्हें एक प्लान बताया कि जो 7 साल तक सब कुछ भरा पूरा रहेगा, तब आप हर एक चीज़ों को स्टोर करिए ताकि वो 7 साल जब अकाल हो तो आपको कोई घटी ना हो। यूसुफ का प्लान सुनकर फ़ारो बहुत खुश हुआ और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जैसा यूसुफ ने कहा, बिल्कुल वैसा ही हुआ कि 7 सालों के बाद 7 साल तक अकाल पड़ा और कहीं खाना नहीं था, सिर्फ मिस्र देश को छोड़ के। तो सभी देशों से लोग आने लगे कि मिस्र से अनाज लेकर जाए।
और जब यूसुफ का परिवार भी मिस्र देश आया था तो उन लोगों ने भी यूसुफ के सामने दंडवत किया। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और उसे अपने बचपन का सपना याद आ गया कि सभी कोई उसे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। फिर यूसुफ ने उन लोगों को बताया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसके साथ तुम लोगों ने बुरा किया था। लेकिन यूसुफ ने उन्हें माफ़ किया और अपने पिता से मिलकर उसे बहुत खुशी हुई। और फिरौन ने यूसुफ के पूरे परिवार को मिस्र में बुला लिया ताकि वो अकाल में जीवित रह पाए। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि चाहे हम कितने भी दुखी हो यूसुफ की तरह, या कितना भी गलत हमारे साथ हुआ हो यूसुफ की तरह, हमें कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना है और उस पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एंड में हमारे लिए ही अच्छा होगा। इसीलिए हमें सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है और यूसुफ के जैसे हार्ड वर्क करना है। चाहे हम कहीं भी हो तो परमेश्वर हमारे मेहनत पे आशीष देंगे। और हमें उन लोगों को माफ़ करना सीखना है जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, क्योंकि यीशु मसीह हमें दूसरों को माफ़ करना सिखाते हैं।